दी चैनल। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश मोमेंट्स बुक का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लॉस्ट चाइल्ड। तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें एक छोटा सा बच्चा मेले में गुम हो जाने वाला है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो विदाउट एनी फर्दर डूज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो पिंक कलर में क्वेश्चन दिया है, इसका जो सोल्यूशन है ये हम चैप्टर के एंड में निकालेंगे, यानी कि क्या एक्सप्लेनेशन होने के बाद निकालेंगे। ओके, नाउ इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। From the wintry shades of narrow lanes and alley emerged a galley-clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat. One boy ran between his father's legs, brimming over with the life and laughter. ओके तो क्या होता है, एक मतलब स्प्रिंग का मौसम शुरू हो जाता है और विंटर्स खत्म हो जाते हैं, स्प्रिंग्स शुरू हो जाता है। ठीक है, लोग अपने गलियों से, अपने घर से बाहर निकल रहे थे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, खुश होकर। क्यों? मेले में जाने के लिए। लाइक लोकेलिटी में अगर मेला लग जाता है तो सब कैसे घरों से अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं, सब बच्चे वगैरह बहुत खुश होते हैं। वैसे ही वहाँ पर माहौल था, सब खुश थे। कोई चलकर मेले में जा रहा था, कोई घोड़े पे मेले में जा रहा था, कोई बुलक कार्ट पर बैठ के मेले में जा रहा था। जो लोग थे वो अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से मेले में जा रहे थे। और जो हमारा लिटिल बॉय है, जो कि आगे जो कि गुम हो जाएगा, वो भी मेले में जा रहा होता है। ठीक है, वो बहुत खुश होता है। ब्रिमिंग ओवर का मतलब क्या होता है? ब्रिमिंग ओवर का मतलब होता है टू बी फुल विथ समथिंग। ओके, टू बी फुल विथ समथिंग। तो जो बच्चा होता है वो बहुत खुश होता है, वो फुल होता है हैप्पीनेस से। ओके, ना ये लोग मेले में जाने वाले होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. तो क्या हो रहा है, जो बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, जो बच्चा है वो कहाँ जा रहा है, मेले में जा रहा है। बच्चा और उसके पेरेंट्स मेले में जा रहे हैं। ठीक है, और जब वो जा रहे होते हैं ना, तब उसको रास्ते में, उन लोगों को रास्ते में, लाइक रास्ते में होता है ना, टॉयज़ की दुकानें हो जाती है, कपड़ों की दुकानें हो जाती है, वैसे ही ना लाइन से टॉयज़ की दुकानें थी। ठीक है, और जो बच्चा था वो वही टॉयज़ की दुकानों में जो टॉयज़ रखे थे उनको देख रहा था। और वो ऐसे ही रुक कर जब वो टॉयज़ को देख रहा था, उसके मम्मी पापा आगे निकल गए। फिर उन्होंने आवाज़ लगाई बच्चे को कि बच्चे तुम क्या पीछे रह गए हो, कम आ जाओ। तो जो बच्चा है वो बड़ा ओबीडियंट था, वो फिर से अपने मम्मी पापा के साथ चला गया। ठीक है, जो बच्चा होता है वो किससे सबसे पहले अट्रैक्ट हो रहा होता है? टॉयज से, जो कि उनको रास्ते में दिख रहे थे। जब वो मेले में जा रहे थे तब रास्ते में उनको टॉयज दिख रहे थे। यहाँ पर फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है? टू बी अट्रैक्टेड। ठीक है, वो अट्रैक्ट हो रहा था किससे? टॉयज से। ही हरीड टुवर्ड हिज पेरेंट्स, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. तो क्या होता है, जैसे कि उनके मम्मी पापा ने वो बच्चे को आवाज़ लगाई। क्यों? क्योंकि वो पीछे जो है रह गया था, वो टॉयज़ को देखते पीछे रह गया था। तो वो मम्मी पापा आगे निकल गए, तो मम्मी पापा ने बच्चे को आवाज़ लगाई। तो वो जो बच्चा था वो बड़ा ओबीडियंट था, वो अपने मम्मी पापा के पास भाग कर चला गया। ठीक है, और लेकिन उसकी आंखें जो थी वो आ गया मम्मी पापा के साथ, लेकिन उसकी आंखें जो थी वो जो टॉयज थे ना, जो टॉयज शॉप थे उनमें जो टॉयज रखे थे उनमें ही उनकी नज़र गड़ी हुई थी। किसकी? जो छोटा बच्चा था उसको वो टॉयज चाहिए थे। उसको पता था कि उसके जो मम्मी पापा है वो टॉयज लेने नहीं देंगे, वो मना कर देंगे कि मत लो टॉयज। लेकिन तभी भी उसमें उसकी जो दिल की बात थी कि उसे जो टॉयज है वो चाहिए, वो अपने मम्मी पापा को कहना चाहता था। और उसने कहा भी, I want that toy, he pleaded. His father looked at him, red-eyed in the familiar tyrant's way. तो क्या हुआ, जो बच्चा था उसने अपने दिल की बात कही कि मुझे टॉयज चाहिए। उसको पता था कि मना कर देंगे, तभी भी उसने अपने मम्मी पापा को पूछा कि मुझे टॉयज चाहिए। तो पापा ने उसको ऐसे एक आग दिखा दी। ठीक है, कि नहीं लेने वाले हैं। ओके, टायरेंट्स वे का मतलब क्या होता है? लाइक जो क्रूएल रूलर होते हैं ना, उनको टायरेंट्स बोलते हैं। ओके, हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर and giving him her finger to hold said, look child,
What is before you? It was a flowering mustard field, felt like melting gold as it swept across miles and miles of even land. तो क्या हुआ होता है, जो मम्मी होती है वो बच्चे को दिखाती है, क्या दिखाती है? मस्टर्ड फील्ड दिखाती है। मस्टर्ड फील्ड यानी कि क्या? सरसों का खेत दिखाती है, ठीक है। उसका ध्यान भटकाने के लिए दिखाती है सरसों का खेत, मस्टर्ड फील्ड, जिसमें फ्लावर्स थे। ओके, जिसमें क्या लगे थे? फ्लावर्स लगे थे। और वो दिखाती है दूर दूर तक जो खेत था वो था, दूर दूर तक खेत था जिसमें मस्टर्ड मस्टर्ड के जो फ्लावर्स थे, ओके, वो आए हुए थे। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in a search for स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। तो क्या हुआ, जो ड्रैगन फ्लाइज थे वो भी जो खेत था उसमें थे। और आपको पता ही होगा जो बटरफ्लाइज होते हैं, बीज होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो फ्लावर्स का रस होता है उसको पीते हैं, राइट, उसको सक करते हैं। फ्लावर के रस को क्या बोलते हैं? फ्लावर्स जूस को क्या बोलते हैं? नेक्टर बोलते हैं, ओके। और जो स्वीट फ्लावर जूस होता है वो बटरफ्लाई और बीज जो है सक कर कर पीते हैं, राइट। तो वही, इसलिए जो बटरफ्लाइज भी वहाँ पर थे, फिर बीज भी वहाँ पर थे, और फिर ड्रैगन फ्लाइज भी वहाँ पर थे। तो चाइल्ड भी उन लोगों को देख रहा था, राइट, वो उनसे भी अट्रैक्ट हो रहा था। किससे? जो मतलब एनवायरमेंट है ना, उसको वो बहुत अच्छा लग रहा था। द चाइल्ड followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call. Come, child, come on the footpath. तो क्या हुआ, वो जो बच्चा होता है, जो भी वहाँ पर थे, बीज, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाइज, उनके पीछे पीछे उनके पीछे पीछे भाग रहा था। क्यों भाग रहा था? आपको पता है बच्चे क्या करते हैं? जो बटरफ्लाई दिख गए, बीज दिख गए, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वैसे ही जो बच्चा था वो भी पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पर जो भी वो बटरफ्लाई बीज थे, वो लोग उड़ रहे थे, और वो जो बच्चा है उसको कैच नहीं कर पा रहा था। पर वो ट्राई कर रहा था कि अरे कैच हो जाए, ठीक है। वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। एंड फिर क्या हुआ, जब वो एक बटरफ्लाई को या फिर बी को पकड़ने ही वाला होता है, ठीक है, पूरा पकड़ने ही वाला होता है, अपने हैंड में लेने ही वाला होता है, तब उसकी मम्मी ने उसको एक कॉल लगाया, यानी कि क्या, उसको बुलाया। आजा बेटा, फुटपाथ पे आजा, अपने को फेयर में भी जाना है कि सारा जो मज़ा है इधर ही कर लोगे, ठीक है। जो खेत है ना, ये जब वो लोग जा रहे होते हैं फेयर में तब उनको दिखता है, ओके। फिर वो लोग फुटपाथ पे आ गए। फुटपाथ पे भी देखो, फुटपाथ पे भी वो किससे अट्रैक्ट हो जाता है? कौन? बच्चा। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स gaily and walk abreast of them. For a while being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. तो क्या होता है, जो पेरेंट्स और बच्चा होता है वो फुटपाथ से कहाँ जा रहे होते हैं? फेयर में जा रहे होते हैं। तभी जो बच्चा है वो फिर से जो इंसेक्ट्स थे फुटपाथ पे, इंसेक्ट्स थे, वर्म्स थे, उनसे अट्रैक्ट हो रहा होता है। कौन? जो हमारा लिटिल बॉय है ना, वो अट्रैक्ट हो रहा होता है। जो इंसेक्ट्स है, वर्म्स है, वो बाहर निकल रहे होते हैं, सनशाइन के लिए बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है। और तभी वो उनसे अट्रैक्ट हो जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे कैसे, क्या है वगैरह, उनको देखने लग जाता है, ठीक है। फिर वो ऐसे ही रुक के देखता है। फिर से उनके मम्मी पापा ने आवाज़ दिया, कम चाइल्ड कम। वो लोग कहाँ रुके थे? अभी ग्रोव यानी क्या? कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। ही रैन टुवर्ड्स देम। तो क्या हुआ, देखो, फुटपाथ से वो लोग जा रहे थे, फुटपाथ पे इंसेक्ट्स थे, जो बच्चा था वो इंसेक्ट से अट्रैक्ट हो रहा था। उसके मम्मी पापा आगे थोड़े से चले गए, और वहाँ पर जो ग्रोव था, ग्रोव यानी कि क्या, बहुत ग्रुप्स ऑफ ट्री, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ ट्री। अभी ट्री है तो ऑफकोर्स शेड देंगे, ठीक है, छाव देंगे। तो वो लोग छाव में जो है थोड़ी देर बैठे हुए थे। कौन? मम्मी और पापा, ओके। वहाँ पर ग्रोव था, ग्रोव यानी कि क्या, बहुत सारे ट्रीज थे, और वहाँ पर छाव भी था। तो वहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे। कहाँ पर? वेल के ऊपर। वहाँ पर कुआं भी था, जो कुआं था उसके ऊपर बैठे हुए थे, कुआं का जो एज था उसके ऊपर बैठे हुए थे। और उन्होंने अपने बच्चे को आवाज़ लगाया, कम चाइल्ड कम। तो वो बच्चा क्या है, बच्चा भाग कर अपने मम्मी पापा के पास चला गया। और तभी जब वो
आया ना, जब वो आ रहा था ग्रोव में आ रहा था, ग्रोव के यहाँ पर आ रहा था, तभी जो ट्रीज है ना उसके ऊपर से, लाइक ट्रीज में फ्लावर्स थे तो फ्लावर जो है बच्चे के ऊपर गिर गए। ओके, और फिर वो भूल गया कि उसके मम्मी पापा उसको बुला भी रहे हैं। वो फटाफट जो भी उसके सर पर, उसके यहाँ पर जो भी फूल गिरे हुए थे उनको उठाया, ठीक है, उनको उसको वो बच्चे अपने हैंड्स में उठा रहे थे। So, a shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. ऐसी जैसे ही वो ग्रोव में एंटर किया, जैसे ही वो ग्रुप्स ऑफ ट्रीज में एंटर किया, तो ट्रीज पर से फ्लावर्स गिर गए और वो भूल गया कि उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, बट लो, he heard the cooing of the doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petal dropped from his forgotten hands. तो क्या हुआ, उसके मम्मी पापा कहाँ थे, वहाँ पर कुएं के यहाँ पर बैठे थे, तो वहाँ पर उनको डव दिख गया। ओके, और डव दिख गया तो वो लोग चिल्लाने लगे कि अरे डव 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 डव। तो उसने, जो बच्चा था, उसने डव की आवाज़, उसने ऐसे जो चिल्ला रहे थे उसके पेरेंट्स, वो सुन लिया, डव की आवाज़ भी सुन ली। तो क्या हो गया, उसने जो हाथ में उसने जो पेडल्स थे, जो भी फ्लावर्स थे, उनको नीचे गिरा दिया और चला गया डव को देखने, ठीक है, अपने मम्मी पापा के पास। Okay, come child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard field. तो क्या हुआ, तो अभी वो फिर से जो है क्या बोलते हैं, फुटपाथ से कहाँ जा रहे थे, मेले में जा रहे थे। ओके, as they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. तो क्या हुआ था, लाइक गर्दी हो गई थी वहाँ पर, लाइक वो फुटपाथ से ऐसे जा रहे थे, फुटपाथ से वो जा रहे थे, तो वहाँ पर उसको बहुत गर्दी दिख रही थी, लोग, बहुत सारे लोग जो है वही जो रास्ता है उससे जा रहे होते। क्यों जा रहे होते, वो इसलिए जा रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर मेला लगा होता है, लोग जो है मेले में जा रहे होते हैं, तो वही रास्ते से सब लोग मेले में जा रहे होते हैं ना, तो वही वहाँ पर बहुत जो है गर्दी लग रही थी। तो अभी देखो वो मेले के अंदर पहुंच गए, ठीक है, मेले को जब वो जा रहे थे तभी उसे वो तब टॉयज से अट्रैक्ट हो गया, मेले में जाते वक्त उसको टॉयज दिख गए तो वो टॉयज से अट्रैक्ट हो गया। फिर उसके पापा ने उसको मना कर दिया, फिर वो मस्टर्ड फील्ड में गया, वहाँ पर वो इंसेक्ट्स को पकड़ रहा था, फिर वो फुटपाथ पे चल रहा था तभी भी उसको इंसेक्ट दिख गए तो वो उससे भी अट्रैक्ट हो गया। फिर वो ग्रोव में गया, ग्रोव में उसने पहले पेटल्स को कलेक्ट किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने डव को देखने गया, फिर से वो लोग फुटपाथ से मेले में आ गए। अभी मेले के अंदर वो आ गए हैं और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, एक स्वीट मीट सेलर को देखा जो कि चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी जलेबी ले लो ले लो ले लो, इस तरह से वो चिल्ला रहा था। और स्वीट मीट सेलर हॉग्ड gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed, and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his play would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. तो क्या हुआ, जब जैसे ही वो अंदर गए, कहाँ पर, मेले के अंदर, तो वहाँ पर उसे कोने में कौन दिख गया, स्वीट मीट सेलर दिख गया, यानी कि क्या, मिठाई वाला दिख गया। और मिठाई वाले का जो भी वहाँ पर जगह थी, वहाँ पर उसने क्या किया था, वो मिठाई बेच रहा था। अलग अलग मिठाई थे, गुलाब जामुन था, रसगुल्ला था, बर्फी था, जलेबी था। ओके, और आपको पता है ना, ऐसे कवर होता है, सिल्वर का कवर, गोल्ड का कवर होता है, चढ़ाया होता है, राइट, गुलाब जामुन के ऊपर चढ़ाया होता है ना।
बर्फी के ऊपर चढ़ाया होता है, वो चढ़ाया हुआ था, अच्छे से डेकोरेटेड था, बहुत मस्त दिख रहा था। उसके मुंह में से पानी आ रहा था। किसके मुंह से पानी आ रहा था? वो जो बच्चा है ना, उसके मुंह से पानी आ रहा था। उसका सबसे फेवरेट जो भी स्वीट है ना, वो क्या है पता है? बर्फी। उसे बर्फी चाहिए थी। बर्फी उसका फेवरेट है। उसने उसने हल्लू से ही बोला कि यार मुझे वो बर्फी चाहिए यार। पर उसको पता था कि उसके मम्मी पापा उसको मना कर देंगे, तो उसने कुछ पूछा ही नहीं अपने मम्मी पापा को, और वो आगे बढ़ गया। और आगे बढ़ा, तब उसे कौन दिखा पता है? उसे दिखा फ्लावर सेलर। फ्लावर सेलर यानी कि क्या? फूल बेचने वाला। पहले उसको मिठाई बेचने वाला दिख गया, अब उसको फूल बेचने वाला दिखा। तो फूल बेचने वाला भी चिल्ला रहा था, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। ठीक है, गुलमोहर, गुलमोहर एक फ्लावर का नाम है, गार्लैंड मतलब हार। गुलमोहर का हार ले लो, गुलमोहर का हार ले लो। वो जो है फूल बेचता है, ठीक है, और फूलों का हार भी बनाकर बेचते हैं, राइट? फ्लावर सेलर। ओके, द चाइल्ड seemed irresistibly drawn. He went toward the basket where the flowers lay heaped, and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. तो क्या हो गया? आगे उसको फ्लावर सेलर दिख गए। तो हमारा बच्चा है वो सबसे अट्रैक्ट हो रहा होता है, तो वो फ्लावर से भी अट्रैक्ट हो गया। अरे यार मुझे वो गुलमोहर का जो हार है ना वो चाहिए, ठीक है, गुलमोहर का हार चाहिए। लेकिन उसको पता था कि उसके मम्मी पापा जो है उसको मना कर देंगे। वो कहेंगे कि बहुत सस्ता है, लेना नहीं है, कुछ नहीं, चलो चलो आगे बढ़ दो। ऐसे उसके मम्मी पापा कहेंगे, उसको ऐसा लग रहा था। तो उसने वहीं पर क्या कर दिया? मना कर दिया कि भाई मुझे तो नहीं चाहिए, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, a man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silicon colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on farther. तो क्या हुआ? एक आदमी था जो कि क्या कर रहा था? येलो बलून, रेड बलून, ग्रीन बलून ऐसे पकड़ा हुआ था, ठीक है, बहुत सारे बलून अपने हाथों में पकड़े हुए थे इस तरह से, ठीक है। और वो जो बलून थे वैसे ही उड़ रहे थे, लेकिन उनको पकड़ा हुआ था, ठीक है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो थे बलून्स थे, और कलर्स से तो सब अट्रैक्ट होते हैं, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था वो कलर्स। उसको वो बलून्स चाहिए थे, है ना। लेकिन उसको पता था उसके मम्मी पापा मना कर देंगे। तो वो मम्मी पापा बोलेंगे कि तू अभी छोटा बच्चा है क्या, बड़ा हो गया है, तो बड़े बच्चे ये सारे ऐसे सारे खिलौने से नहीं खेलते, बलून वगैरह से नहीं खेलते, ऐसे उसके मम्मी पापा बोलेंगे। ऐसा वो बच्चे को लग रहा था। तो वो उसने क्या किया? चलो छोड़ो ये, चलो छोड़ो, हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा कौन कर रहा था? बच्चा कर रहा। और फिर वो आगे बढ़ गया। आगे उसको दिखा अ स्नेक चार्मर। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went toward the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such chorus music as the snake charmer played, he proceed farther. स्नेक चार्मर जो मतलब बीन बजाते हैं, राइट, बीन बजाता है, फिर वो जो सांप है वो थोड़ा सा हिलता है, नाचता है, राइट, वो वाला भी वहां पर था, वो वाला भी वहां पर जो प्रेजेंट था। कहाँ पर? मेले में। तो वहीं पर क्या हुआ? जो स्नेक था वो एकदम ऐसे मतलब ऐसे ऐसे कॉइल करके बैठता है ना, ऐसे मतलब छोटा होके बैठता है, राइट। मैं आपको यहाँ पर पिक्चर दिखा दूंगी, ठीक है। इस तरह से छोटा होके बैठता है ना, तो वही वो जो स्नेक था वो छोटा होके बैठ रहा था, और वही उसने बहुत ग्रेसफुली अपना जो हेड है उसको बाहर निकाला। कहाँ से? जो भी बास्केट था जिसमें वो बैठा था वहां से बाहर निकाला। ओके, बहुत ग्रेसफुल लग रहा था वो। और वो म्यूजिक भी बज रहा था, ठीक है, टा 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 जो भी म्यूजिक था वो भी बज रहा था, ठीक है। और वो बच्चा था, उसको वो देखना था क्या? उसको वो जो स्नेक चार्मर जो भी कर रहा है, स्नेक जो भी कर रहा है, उसको देखना था। लेकिन उसके मम्मी पापा ने उसको पहले ही बोल के रखा था, जो ऐसे कोरस म्यूजिक है ना, इनको मत सुना करो,
इसलिए उसने अपने, वो बड़ा ओबीडियंट चाइल्ड है, ठीक है, वो अपने मम्मी पापा की बात मानकर कि नहीं बाबा, मम्मी पापा ने बोला है कि नहीं नहीं सुनना है, तो वो नहीं बोलकर चलो आगे बढ़ गया। कौन कौन आगे बढ़ गया? सांप बढ़ गया क्या आगे? नहीं, बच्चा आगे बढ़ गया। ओके, देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मैन, women and children carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. तो क्या हुआ? राउंड अबाउट था, राउंड अबाउट यानी कि पाळणा, ठीक है, पाळणा होता तिथं, तर राउंड अबाउट भी था। तो राउंड अबाउट जो था वो क्या बोलते हैं, वो ऐसे गोल गोल घूम रहा था, जिसमें औरत, औरतें, आदमी, बच्चे सब थे, ठीक है, सब बैठे थे, मस्त घूम रहा था वो, और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। छोटे बच्चे रोते भी है, पता है ना, राउंड अबाउट जब चल रहा होता है तो जो छोटे बच्चे हैं वो रोते भी हैं, कुछ लोग बहुत हंसते हैं, लाइक पूरा कितना मज़ा मज़ा आता है। ओके, आप बैठे हो क्या कभी? ठीक है, क्या आप डरते हो? ओके, सो चलो, अभी जो बच्चा था ना, उसको जो भी क्या राउंड अबाउट है उसमें बैठना ही होता है, तो उसने क्या किया, एक बहुत ज़्यादा एकदम बहुत प्लीज करके रिक्वेस्ट करने वाला था वो अभी अपने अपने मम्मी पापा को। उसने कहा, प्लीज मम्मी पापा, मुझे वो राउंड अबाउट पर बैठना है। और तभी क्या, उसको कोई रिप्लाई ही नहीं आया। उसने आगे पीछे देखा, पर उसको उसको उसके पेरेंट्स ही नहीं दिखे। There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. तो क्या हुआ, इधर उधर लाइक वो इधर उधर देख रहा था, लाइक वो पूछ रहा था कि मुझे राउंड अबाउट में बैठना है, और उसने पूछा लेकिन उसको कोई रिप्लाई नहीं आया। वो आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह पर देखा कि उसके मम्मी पापा कहाँ तो दिख जाए, पर उसके मम्मी पापा दिख ही नहीं रहे थे। एंड हेंस द चाइल्ड गेट लॉस्ट, ठीक है, वो जो चाइल्ड है वो गुम गया है। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied, and his clothes became muddy. तो क्या हुआ, अभी वो जो बच्चा है उसको मम्मी पापा नहीं दिखे, तो वो बहुत पैनिक हो गया, लाइक वो रो रहा था, वो मतलब बहुत रो रहा था, वो इधर उधर भाग रहा था, मम्मी पापा मम्मी पापा, वो आवाज़ें लगा रहा था, इधर उधर, हितर सितर का मतलब इधर उधर, हियर एंड देयर, हर जगह पर वो देख रहा था, हर डायरेक्शन पे वो देख रहा था कि उसके मम्मी पापा उसे कहाँ तो मिल जाए। उसके जो कपड़े थे वो मड़ी हो गए थे, उसने जो टर्बन बांधा था वो भी खुल गया, ठीक है। देन हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow cloth, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. तो क्या हुआ, वहाँ पर जो बच्चा था वो इधर उधर रो रहा था, बहुत रो रहा था। सॉबिंग का मतलब होता है, मतलब बहुत करके ऐसे रो रहा था, ठीक है, मतलब बहुत वो रो रहा था, लाइक इधर उधर सब जगह पे वो देख रहा था, लाइक उसके मम्मी पापा नहीं मिल रहे, तो ऑफकोर्स वो डर गया था, पैनिक हो गया था, ठीक है। कुछ दूरी पर उसको ना कुछ लोग ऐसे दिखे, तो वह वहाँ पर गया, वहाँ पर लेकिन उसके वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर जो मैन वुमेन थे वो लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ठीक है, और वहाँ पर उसको मम्मी पापा उसके दिखे नहीं, उसको वहाँ पर भी उसके मम्मी पापा नहीं दिखे। ओके, देन he ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering. Mother, father, near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled,
each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movement. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of the voice. Father! Mother! A man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arm. तो क्या हुआ, जो बच्चा था, मतलब ऐसी गर्दी थी वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, तो उसने क्या सोचा कि मेरे मम्मी पापा यहाँ पर मुझे दिख जाएंगे, वो वहाँ पर लोग जहाँ पर हंस रहे थे वहाँ पर नहीं दिखे, यहाँ पर दिख जाएंगे, यहाँ पर बहुत गर्दी है, चलो मैं देखता हूँ। ऐसे वो रोते रोते उसका दिमाग चल रहा था, ठीक है। वो ऐसे जा रहा था वहाँ पर, तो तभी क्या हुआ, उसको धक्के मुक्के लग रहे थे, ठीक है। वो छोटा सा बच्चा था और इतने बड़े बड़े आदमी औरत, ठीक है, उनके उसको धक्का लग रहा था, लेकिन तभी भी वो वहाँ पर मम्मी पापा, वो जितना चिल्ला सकता था उतना चिल्ला के, मतलब इतना जोर से वो फादर मदर आवाज़ दे रहा था। ओके, और तभी एक आदमी ने उसका आवाज़ सुन लिया। ओके, आदमी ने उसका आवाज़ सुन लिया। उसने क्या किया, उसने जो बच्चा है उसको अपने आर्म में ले लिया, उसने उसको उठा लिया। अब देखो, how did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. तो क्या हुआ, वो जो मैन था, उसने जो बच्चा है उसको उठाया, ठीक है। उठाने के बाद क्या हो गया, उसने पूछा क्या हो गया बेटा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ पर हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर है, ऐसा वगैरह पूछते हैं ना। अगर अकेला बच्चा देखते हैं, उनके आगे पीछे मम्मी पापा नहीं देखते, तो ऑफकोर्स पूछते हैं, ठीक है। तो वही वो जो आदमी है उसने बच्चे को उठाया और पूछा कि क्या है, लेकिन वो जो बच्चा था, वो आदमी ने उठाने के बाद वो और जोर से रोने लगा। और क्या हुआ, वो बहुत रो रहा था और कह रहा था कि मुझे तो चाहिए बस मेरे मम्मी और मेरे पापा। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. तो क्या हुआ, ये जो बच्चा है ये रो रहा था, ये जो आदमी है इसने वो बच्चे को उठा लिया, ठीक है। और फिर उठाने के बाद क्या हो गया, उसने वो पूछा वगैरह कि तुम्हारे मम्मी पापा वगैरह पूछा, पर वो सिर्फ रोया और कहा कि मुझे चाहिए मेरी मम्मी, चाहिए पापा। तो वो जो मैन था वो बहुत भला आदमी था, वो क्या कर रहा था, वो चाह रहा था कि वो बच्चा शांत हो जाए, तो वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसने पहले तो क्या किया, राउंड अबाउट के पास वो लेके गया, ठीक है। राउंड अबाउट ये जो दिख रहा है ना आपको, ये राउंड अबाउट, तो राउंड अबाउट के पास वो लेके गया कि चलो बच्चा तुमको ये राउंड अबाउट में खेलना है क्या। लेकिन तभी भी वो रोने लगा कि नहीं नहीं भाई मुझे नहीं खेलना है, ऐसे बोला नहीं वो, बस उसने ऐसे मुंडी फेर दी कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए तो क्या, मेरे मम्मी और मेरे पापा। द मैन हेडेड टुवर्ड द place where the snake charmer still played on the flute to swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his finger and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloon and just stopped. I want my mother, I want my father. तो क्या हुआ, राउंड अबाउट के बाद वो स्नेक चार्मर के पास लेके गया कि बच्चा देखो ये सुन लो कितना अच्छा है, देखो कोबरा कैसे नाच रहा है, कैसे कर रहा है वगैरह वगैरह, ऐसे वो बोल रहा था, देखो कितना मस्त म्यूजिक चल रहा है बच्चा। लेकिन वो बच्चे ने क्या किया, कान बंद कर लिए कि नहीं भाई मुझे तो बस मेरे मम्मी चाहिए, मेरे पापा चाहिए। फिर क्या हुआ, वो जो आदमी है वो उसको बलून के पास लेके गए कि बलून से चलो ब्राइट ब्राइट कलर्स है, कितने मस्त मस्त कलर्स है, वो इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाए और थोड़ा सा शांत हो जाए। फिर उसको मैं थोड़ी देर के बाद पूछूंगा कि तुम्हारे मम्मी पापा। लेकिन वो बच्चा क्या है, शांत नहीं हो रहा है, नहीं भाई मुझे बलून्स भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे क्या चाहिए, मेरे मम्मी चाहिए, मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। वो जो मैन था वो बहुत कोशिश कर रहा था, वो फ्लावर सेलर के पास गया, वो फ्रूट सेलर के पास गया, लेकिन
वो जो बच्चा था वो क्या करता, मुंडी फेर देता, वहां पर उसको रहना ही नहीं है, उसको सिर्फ चाहिए तो क्या, उसके मम्मी चाहिए, उसके पापा चाहिए. Then, thinking to humor his disconsolate charge by a gift of a sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweet would you like? Like वो sweet shop के पास भी लेके गया, flower shop के पास भी लेके गया, जहाँ जहाँ वो जो जगह पर वो पहले अट्रैक्ट हो रहा था ना, मेले में, ठीक है, मेले में, ओके, जब वो मेले से आ रहा था तब नहीं, मेले में जो जो जिस जिस जगह से वो अट्रैक्ट हो रहा था सबके पास लेके गया. लेकिन उसको चाहिए तो क्या सिर्फ चाहिए था, अपने मम्मी चाहिए थे, अपने पापा चाहिए थे. तो देखो, पहले जब बच्चा था वो किससे अट्रैक्ट हो रहा था, वो सारी जो चीजें थी ना, टॉयज थे, फ्लावर्स थे, स्वीट्स थे, उन सब से अट्रैक्ट हो रहा था. भाई कीड़ों से भी अट्रैक्ट हो रहा था. लेकिन जब जब क्या हुआ, उसके मम्मी पापा घूम गए, तो उसको सिर्फ क्या चाहिए थे, उसके मम्मी चाहिए थे और उसके पापा चाहिए थे. अब चलो ये क्वेश्चन का देख लेते हैं. अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स. जो बच्चा था वो कहाँ गया था, फेयर में गया था. वो बहुत खुश था, वो बहुत एक्साइटेड था, उसको स्वीट्स चाहिए थे, टॉयज चाहिए थे, ओके. बट जब उसके पेरेंट्स घूम जाते हैं तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता है. उसे सिर्फ तो क्या चाहिए होता है, उसके मम्मी चाहिए होते हैं, पापा चाहिए होते हैं. इससे हमें क्या समझता है, लाइक इस ये क्यों, ऐसा क्यों, पहले चाहिए थे और उसके बाद नहीं चाहिए, ऐसा क्यों. देखो, पेरेंट्स सबसे ज्यादा मेन होते हैं, राइट. कि अभी वो टॉयज लेके भी क्या करे, उसके पेरेंट्स ही नहीं है भाई, उसको पेरेंट्स उसके बहुत पसंद है, ठीक है. ही लव्स हिज पेरेंट्स सो मच. वो बच्चा था वो कितना ओबीडियंट था, आपने देखा ना कि वो अपने मम्मी पापा की सारी बात मान रहा था. तो उसको उसके मम्मी पापा चाहिए ही होते हैं, ओके. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट और आपको समझ गया है ये चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.